बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और कह रहे थे कि एएसएफ की तैयारी का सिलसिला शुरू किया जाए, तो मैंने आज से एएसएफ की तैयारी के लिए वीडियोज़ और डाटा जो है वो इकट्ठा करके आप लोगों के साथ बनाना और शेयर करना शुरू कर दिए हैं, ताकि आप लोग घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकें। और अगर आप बुक्स की पूछें कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, तो आप इसकी तैयारी के लिए एएसएफ से कोई भी एएसएफ की कोई भी बुक ले सकते हैं। लेकिन उस बुक में एक चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है कि एएसएफ के पास पेपर होने चाहिए। अब मैंने भी 2-3 बुक्स देखी मार्केट में, उन्होंने एएसएफ के पास पेपर नहीं दिए हुए हैं, एएसएफ के प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं। लेकिन उनसे हमारी तैयारी की जो है ना, प्रैक्टिस तो हो सकती है, लेकिन पास पेपर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पेपर किस तरह के आने हैं। तो इसलिए आप वो बुक ढूँढिएगा जिसमें आपको एएसएफ के पास पेपर्स भी मिले और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिले, आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एएसएफ में काम आए वो, आपको किसी और जॉब में भी काम आ सकती है। बहरहाल ये जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ, ये एएसएफ के पास पेपर से मुख्तलिफ मतलब पेपर से लिए गए हैं और वो हम मन बाई मन अब आपके साथ शेयर करने लगे हैं। अगर आप पहली मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और इसमें आपसे कहते हैं, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ नज़र आ रहा होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो जो है वो कब साइन हुआ था पाकिस्तान में, कब साइन किया गया था वैसे? 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर हमने डेट भी बता दी है ताकि आपको पता चल जाए, डेट कभी पूछें तो 4 अप्रैल 1949 को साइन किया गया था। इसके साथ दूसरा आपके पास है जी, विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शू? कौन सा जो है मुल्क वो एक लंबे जूते की तरह जो है वो दिखाई देता है नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर जब आप देखें तो वो कंट्री है इटली, ठीक है? इसके साथ नेक्स्ट आपके पास आता है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ डी8? डी8 मतलब मुख्तलिफ ममालिक का एक ग्रुप है, तो इनमें से ऑप्शन में दिए गए कौन सा जो मुल्क है वो डी8 में नहीं आता? तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और एक और मुल्क तुर्की दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन है इंडिया। इंडिया डी8 का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी, यहाँ पर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोर्स इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का कौन सा है हमारे पास? वो है थर्मल कोल। ठीक हो गया? थर्मल कोल से जो है हम सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल करते होते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं हम। अ, यहाँ पर आपसे कह रहा है, डैश अलाउड ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिजाइड एंड बिल्ड फैक्ट्रीज इन सूरत। जगह का नाम है। तो किसने इजाज़त दी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो यहाँ पर रहे और फैक्ट्रीज़ वगैरह तैयार कर सकता है? तो याद रहे, इसकी इजाज़त जहांगीर ने दी थी। ठीक हो गया? इसके साथ नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, हाउ मैनी फॉरेन पर्सनैलिटीज़ गॉट निशान पाकिस्तान? कौन से बैरूनी मतलब पाकिस्तान के लोग नहीं है, बैरून मुल्क रहने वाले हैं, जिनको पाकिस्तान की तरफ से एक एजाज़ी निशान पाकिस्तान दिया गया है? तो वो टोटल अब तक 27 है। ठीक हो गया? इसके साथ अब पीटीआई का एग्जैक्ट मुझे इस दौर में नहीं याद आ रहा है, वरना 2019 तक के ये पेपर है, तो उनमें 27 है। उसके साथ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, ऑफिशियली उसका आगाज़ कब किया गया था? 11 मार्च 2013 में ज़रदारी साहब की जो है ना, इन्होंने किया था इसका आगाज़, 11 मार्च 2013। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था? तो सर आगा खान जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट थे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। पहली पाकिस्तानी खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है ना मतलब उसकी चोटी सर की थी, तो वो हैं हमारे पास समीना बेग। ठीक है? ये सही जवाब है आपके पास। इसके बाद, व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो नेशनल ट्री है वो देवदार है, जिसको हम हिमालयन सिडार भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का नेशनल ट्री है, जिसको हम कौमी दरख्त कहते हैं। तो इसके अंदर नेशनल चीज़ें जितनी भी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट, इस तरह से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाज पास्ट, पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो यकीनन 12 मार्च 1949 को जो है वो पास की गई थी। पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, पाकिस्तान
On 23rd May 2019 successfully conducted a training launch of a ballistic missile। पाकिस्तान ने एक ballistic missile जो है बनाया 23 मार्च और 23 मई 2019 को, जो इस काबिल था कि वो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेयर यानी कि सामान वगैरह लेकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकता था। कितने किलोमीटर का? 1500 किलोमीटर का। और उस मिज़ाइल का नाम था शाहीन 2। ठीक है, 1500 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है शाहीन 2, जो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ हमारे जो बाकी सामान होते हैं उसको भी लेकर जा सकते हैं। इसके साथ विच कंट्री स्टॉप्ड इशूइंग वीज़ाज़, किस मुल्क ने पाकिस्तान के लिए वीज़ाज़ जो हैं मई 2019 में बंद कर दिए थे तमाम किस्म के? तो वो बांग्लादेश है, जिसने पाकिस्तान में के लिए तमाम किस्म के वीज़े बंद कर दिए थे। द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार चीन जिसको हम कहते हैं, उसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 21,196 किलोमीटर। 21,196 किलोमीटर लंबी दीवार है ये, इसलिए तो इसको दुनिया का अजूबा कहा जाता है। अच्छा जी, नोबेल प्राइज़ जो है वो अब तक कितने फील्ड्स में दिया जा चुका है? 6 फील्ड में, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड इकोनॉमिक्स में दिया जाता होता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया के लिहाज से, वो कौन सा है? अफ्रीका है हमारे पास। द नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन विल ट्रांसपोर्ट, जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, ठीक है जी, गैस की पाइपलाइन है जिसका नाम नॉर्थ साउथ है, तो ये कहाँ से कहाँ गैस को ट्रांसपोर्ट करती है? कराची से लेकर लाहौर तक। ठीक है, कराची टू लाहौर। इसके साथ नंदीपुर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड, नंदीपुर पावर प्लांट ज़ाहिर है गुजरांवाला में है। वो जो एहसन इकबाल साहब का है, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इशू भी चलता रहा है करप्शन के लिहाज से, या पता नहीं जो भी बातें हैं, तो उस लिहाज से ये आपने याद रखना है गुजरांवाला में है। इसके साथ फर्स्ट शहीद शहीद फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, उनका नाम मरियम मुख्तियार है। इनको कौन भूल सकता है? पाकिस्तान का एहसास, पाकिस्तान का फ़ख्र है। और ये किस रैंक पर थी? फ्लाइंग ऑफिसर FO के रैंक पर थी जब इनसे ये हादसा पेश हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट है जी, नोबेल प्राइज़ जो है वो डॉक्टर अब्दुल इस्लाम को कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था, यानी कि 1989 में फ़िज़िक्स के फ़ील्ड में उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, द झम्पीर विंड पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन ठट्टा, ठीक है? ठट्टा में झिम्पीर विंड पावर प्लांट। अच्छा, अब तो पावर प्लांट वाले आपको पता नहीं, डैम्स वगैरह का, पावर प्लांट का, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से आप देख रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम एब्रीवेट ICAP करके कहते हैं, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? कराची पर है। ये कुछ पेपर्स थे जो हमारे सामने आए थे, जो हम अभी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान आर 342। पाकिस्तान कौमी नेशनल असम्बली में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 342 हैं। तो ये हम आपके साथ पास्ट पेपर में से कुछ आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह मज़ीद भी आपके साथ इसी चैनल के ज़रिए अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए PDF में, तो आप PDF में भी हम एक वेबसाइट प्रिपेयर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही उस पर ये अवेलेबल होंगी PDF की शक्ल में, तो हम आपको एक वीडियो में बता देंगे कि आप वहाँ से इन फाइल्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अपने पास भी सेव कर लें फ्यूचर के लिए, और आप आसानी से घर बैठे अपना जो है ना तैयारी कर सकें, इन नोट्स के चक्करों से बच सकें, और जितने भी बुक्स हैं महंगी-महंगी अब आजकल, उनसे आपका ज़रा बचाव हो सके। ठीक है दोस्तों, अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिएगा, लाइक भी दे दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।